हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, देखिए हम लोग 3 लेसन पढ़ चुके हैं। पहला पढ़ चुके हैं हम लोग सच्ची वीरता, जिसके राइटर है सरदार पूर्ण सिंह। दूसरा पढ़ चुके हैं हम लोग, कौन सा पढ़े हुए हैं आप में से किसी को याद है? नमक का दरोगा, जिसके राइटर मुंशी प्रेमचंद्र जी है। तीसरा पढ़ चुके हैं ताई के राइटर थे विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वसंत आ गया है, जिसके राइटर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप सभी को वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद कमेंट सेक्शन में बताना है सरदार पूर्ण सिंह और मुंशी प्रेमचंद और विशंभर नाथ कौशिक का जन्म कब और कहाँ हुआ था और उनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। ओके, क्योंकि मैं ये सभी कुछ आप लोगों को अच्छे से बता चुकी हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे वसंत आ गया है, जिसके राइटर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पहले वो बात जान ले जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा, फिर मैं आप लोगों को समरी बता दूंगी तो आप लोग को और मज़ा आ जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके राइटर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये तो मैं आप लोगों को बता ही दी। ओके, क्या बता दी? हजारी प्रसाद द्विवेदी के राइटर, मतलब कि वसंत आ गया है लेसन के राइटर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो हिंदी उपन्यासकार है, साहित्यिक इतिहासकार है और निबंधकार और आलोचक है। ओके, हिंदी उपन्यासकार, साहित्यकार, इतिहासकार, निबंधकार और आलोचक। अब देखिए क्या है, आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 19 अगस्त 1907 में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 19 मई 1979, मतलब 19 मई 1979। इसको 79 बोलते हैं। ओके, तो ये आप लोगों को बस याद रखना है इनके जन्म कब, मतलब ये कब से कब तक रहा है, मतलब इनका जन्म इस टाइम हुआ होगा और मृत्यु इस टाइम हुई होगी। ओके, तो देखिए अब क्या है, आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। ओके, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। हिंदी निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे वो हिंदी निबंधकार थे, आलोचक थे और उपन्यासकार थे। वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। भक्तिकालीन साहित्य का उन्हें अच्छा ज्ञान था और उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया? तो आप लोग को पता होना चाहिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को किया गया था। ओके, ये भी आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का अगर आप लोग फोटो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। चलिए, मैं आप लोगों को ये पहले ही बता चुकी हूँ इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 19 अगस्त 1907 में। कहाँ पे हुआ था? आरत दुबे का छपरा, ओजवलिया ग्राम, बलिया, भारत। ओके, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। जगह देख सकते हैं, बलिया में हुआ था। उसके बाद क्या है आप लोग के लिए, ये सब तो हो चुका है। इनका जन्म बता चुकी हूँ। इनकी मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 19 मई 1979, 19 मई 1979 और दिल्ली, भारत में हुई थी। ओके, उसके बाद देखिए क्या है, इनका व्यवसाय क्या था? तो ये इनका व्यवसाय लेखक थे, ये आलोचक थे और प्रधानाध्यापक थे। राष्ट्रीयता क्या थी इनकी? भारतीय थी। देखिए ये किस काल के कवि थे, ये भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा, सभी जो भी राइटर के बारे में बताई हूँ सभी किस किस काल के कवि है। तो ये आधुनिक काल के कवि है। चलिए, इसके बाद क्या आप लोग का, ये इनकी विद्या क्या थी? तो ये हिंदी निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। अब देखिए क्या है, देखिए ये सब क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म श्रावण शुक्ल एकादशी सत 1964, ये 19 अगस्त 1907 में इनका जन्म हुआ। बस इतना ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। और कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के, एक गांव नहीं याद रखिएगा तो कोई बात नहीं है, बलिया जिला पूछ दिया जाएगा या फिर उत्तर प्रदेश। ओके, यही सब ऑप्शन के हिसाब से जिला का सब ऑप्शन दिया होगा तो उसको टिक करना है। और ये ज़्यादातर चांस है उत्तर प्रदेश ही पूछे जाए, मतलब ऑप्शन में रहेगा। ओके, उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे करके कुछ रहेगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 में, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 में बलिया के उत्तर प्रदेश में हुआ। बस इतना याद रखिएगा, काफ़ी है। इनके पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी और माताजी का नाम श्रीमती ज्योतिमती था। ओके, इनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। इनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी संस्कृत के प्राक्तन पंडित थे। द्विवेदी जी के बचपन का नाम, हाँ ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द्विवेदी जी का बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था वैद्यनाथ द्विवेदी। देखिए, द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही हुई। उन्होंने 1920 में बसिरकारपुर में मिडिल स्कूल से प्रथम श्रेणी में मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने गांव के निकट ही पराशर ब्रह्मचार्य आश्रम में संस्कृत का अध्ययन
आरंभ किया। सन 1923 में वे विद्याध्ययन के लिए काशी आए। वहाँ रणवीर संस्कृत पाठशाला कामाख्या में प्रवेशिक परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान के साथ उत्तीर्ण की। 1927 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी वर्ष भगवती देवी से उनका विवाह संपन्न हुआ। 1929 में उन्होंने इंटरमीडिएट और संस्कृत साहित्य में शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1930 में ज्योतिषी विषय में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। शास्त्री तथा आचार्य दोनों ही परीक्षाओं में उन्हें प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली है और उनका स्वभाव, देखिए ये उनके बारे में कुछ है तो इसलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोग को तो याद तो बस यही रखना है, उनका जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी और कब और कहाँ। ओके, बस यही याद रखना है। और ये किस काल के कवि थे, बस ये सब रहने दीजिए। इतना जान के आप लोग कुछ नहीं कर सकते, ये ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ओके, अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ लीजिए। ओके, आप लोग के पास समरी है पूरा। ये सब आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जैसे आलोचनात्मक जो था ना, ये किस किस को लिखे हुए, तो सूर साहित्य, हिंदी साहित्य के होंगे, ये सभी नहीं पूछा जाएगा। ऐसे ही ये सब आप लोग याद कर लीजिए कब कौन सा बुक लिखे थे। आप लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूंगी। हाँ, जैसे ये मेघदूत एक पुरानी कहानी किसकी रचना है और ये कब लिखी गई थी। ओके, 1957 में लिखी गई थी और ये हजारी प्रसाद। हाँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अशोक के फूल और कल्पलता। ओके, अशोक के फूल कब लिखा गया था, 1948 में। अशोक के फूल कब लिखा गया था, 1948 में। और कल्पलता कब लिखा गया था, 1951 में। याद रहेगा ना, अशोक के फूल कब लिखा गया था, 1948 में। कल्पलता 1951 में। और इसके राइटर कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये अशोक के फूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है। अशोक के फूल तो हो ही चुका। हाँ, ये फिर इम्पोर्टेंट है, नाखून क्यों बढ़ते हैं और अशोक के फूल, दोनों के राइटर कौन है, याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल के राइटर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये कब लिखा गया था, कौन सा बुक, आप लोग इसमें से देख सकते हैं। और कुछ निबंध है। ओके, ये सब हो गया हुआ। हाँ, ये वसंत आ गया है, ये तो अभी हम पढ़ ही रहे हैं। इसके बाद हम लोग समरी भी पढ़ेंगे और मज़ा इनसे इंजॉय करते हुए पढ़ाई करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका उपन्यास वानभट्ट की आत्मकथा। देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वानभट्ट की आत्मकथा किन की उपन्यास है, और 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और आप लोगों को टिक करना होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी को। और ये कब लिखा गया था, 1946 में। ये भी कहीं पूछा जा सकता है। ओके, चलिए देखिए, ये सब कुछ नहीं है। अब हम लोग समरी देखेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट था मैं बता दी हूँ। ये सब वही है, मतलब कि लिखा दे, इनका जन्म कब से कब तक हुआ। ओके, ये सब आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट ही नहीं है। वही अच्छे से लिखा गया था, ऐसे ऐसे हुआ, ये दिस हुआ। हाँ, ये बस देख लीजिए। 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि विभूषित किया। ओके, वे उत्तर प्रदेश के हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। 1957 में इनको पद्म भूषण की उपाधि मिली, बस ये याद रखिए। और इनकी मृत्यु कब हुई ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 19 मई 1979 को। इनकी कृतियाँ क्या क्या है ये मैं सभी बता चुकी हूँ आप लोगों को। ये जो मैं वीडियो बना रही थी तो दोबारा हो गया था। तो चलिए अब हम लोग क्लास को, मतलब कि रियल क्लास को, आप लोग को जो समरी जानने की इच्छा होती है ना वो अब होगा। ओके, मैं इंपॉर्टेंट था वो सब तो मैं बता दी, क्योंकि अगर आप लोग से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं जो हिंदी 100 मार्क्स का मॉडल पेपर जारी किया गया हुआ है उसी को आधार मानते हुए बता रही हूँ। मतलब उसमें मैं जो क्वेश्चन देखी थी ना तो उसी टाइप का क्वेश्चन था, जन्म मृत्यु और कहाँ से थे, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था लिटरेचर में। और ग्रामर में कुछ था, तो ग्रामर के लिए देखिए, मैं ग्रामर के लिए आप लोग को समास पढ़ा चुकी हूँ, उपसर्ग एवं प्रत्यय पढ़ा चुकी हूँ। धीरे धीरे सभी चैप्टर पढ़ा दूंगी, आप लोग बस कमेंट करके मुझे याद दिलाते रहिएगा। ओके, तो देखिए चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा। तो देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित वसंत आ गया है एक विचारात्मक निबंध है। इस छोटे से निबंध में गंभीर उद्देश्य छिपा हुआ है। विषय देखने में चाहे जितना भी साधारण मालूम पड़े, किंतु उद्देश्य इसका साधारण नहीं है। ऋतुराज वसंत का आगमन अपने समस्त ऐश्वर्य के साथ हो चुका है, किंतु प्रकृति के सभी पेड़ पौधे एक समान प्रसन्न नहीं दिख पड़ते। कुछ तो वसंत की आभा से दीप्त हो चुके हैं और कुछ नहीं दिखते। कुछ तो वसंत की आभा से दीप्त हो उठे और कुछ वसंत के अभाव में सर्वत मलान। कुछ को नए कलेवर प्राप्त हो गए, कुछ अपने चेहरे पर मुहर्रमी सूरत लिए हुए है। लेखक कहता है कि वसंत किसी पर स्वयं आता नहीं, अपितु वह उसके द्वारा लाया जाता है। वह जब चाहे तब वसंत का आह्वान कर सकता है। शांति निकेतन में लेखक जहाँ पर बैठा लिख रहा है उसके आगे ही 2 कचनार के पेड़ है, एक जो खूब मोटा ताजा स्वस्थ एक एवं संबल है, फूल फल से रिक्त है, तथा दूसरा जो मरियल सा है,
फूल फल से लदा हुआ है। प्रथम के जीवन में वसंत का अभाव है तो दूसरे पर वसंत का प्रभाव। दोनों पेड़ एक ही बार लगाए गए, लेकिन दोनों के भाग्य अलग अलग है। एक देखने में स्वस्थ एवं सबल रहने हैं। प्रथम के जीवन में वसंत का अभाव है तो दूसरे पर वसंत का प्रभाव। दोनों पेड़ एक ही बार लगाए, लेकिन दोनों के भाग्य अलग अलग है। एक देखने में स्वस्थ तथा सबल रहने पर भी दिल से श्रांत क्लांत, चेहरे पर कांति नहीं क्लांति है, प्रसन्नता नहीं उदासी है। और दूसरा शरीर में देखने में दुर्बल रहने पर भी दिल में उल्लास उत्साह एवं उमंग की सरिता बहाए जा रहा है। उसके चेहरे पर क्लांति नहीं क्रांति है। कहाँ पे थे हम लोग? उसके चेहरे पर क्लांति नहीं क्रांति है, मलिनता नहीं चमक है, उदासी नहीं ताजगी है, अप्रसन्नता नहीं प्रसन्नता है। अर्थात एक फूल से हीन है तो दूसरा फूल फल से समन्वित। मानव जीवन में भी यह बात लागू होती है। एक शरीर से स्वस्थ रहने पर भी मायूस बना रहता है तो दूसरा छिनकाए रहने पर भी अहर्निश खुशदिल नजर आता है। यह तो मन की मौज है। कोई संपन्न होकर भी दिल में उदासीनता का भयंकर रोग पाले हुए है, चेहरे पर कभी प्रसन्नता नहीं लाता, हमेशा रोनी सूरत बनाए रखता है। तो कोई विपन्न रहने पर भी चेहरे पर मुस्कान की आभा से समन्वित दिख पड़ता है। एक सुख में रोता है तो दूसरा संकट में मुस्कुराता है। अपना अपना भाग्य है, कोई इस पर क्या कह सकता है। अतः द्विवेदी जी ने इस छोटे से निबंध में मानव जीवन का सार उपस्थित कर दिया है। प्रसन्नचित्त मनुष्य ही संसार में कुछ कर सकता है, दूसरों पर अपना प्रभाव जमा सकता है, दूसरे के दिल में घर बना सकता है। प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति अपने आप के लिए भी भार नहीं है। वसंत समय के साथ गतिमान है, जो चाहे उसे अपने जीवन में किसी भी प्रकार समय उतार ले सकता है। मनुष्य वसंत की इच्छा के अधीन नहीं, अपितु वसंत ही मनुष्य की इच्छा अधीन है। ओके, देखिए जो समरी था वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। एक और क्वेश्चन है, ओके, वो थोड़ा सा समझ लीजिए। वसंत आ गया, मेरा आवाज़ थोड़ा आज भारी लग रहा होगा, गला फंसा हुआ है। वसंत आ गया है शीर्षक निबंध में वसंत आता नहीं ले आया जाता है, जो चाहे और जब चाहे अपने घर में ले आ सकता है। इस कथन का प्रसंग अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। मतलब जो ये कहानी में बोला गया है ना, इसे अपने जो चाहे और जब चाहे अपने घर ले आ सकता है, इस कथन का क्या प्रसंग के लेखक इस कथन से क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, प्रस्तुत निबंध को पढ़ने से यह मालूम होता है कि द्विवेदी जी किस प्रकार एक मामूली से मामूली विषय को अपनी प्रतिष्ठा का परिधान पहनाकर कितना सुंदर एवं रोचक बना देते हैं। प्राचीनता और नवीनता दोनों का अनोखा समन्वय द्विवेदी जी अपने निबंधों में दिखाया करते हैं। उनके निबंधों में उनका व्यक्तित्व प्रधान रूप से उभर आता है। द्विवेदी जी को विनोद एवं व्यंग बड़े प्रिय है। अपने गंभीर से गंभीर निबंधों में भी वे मौका निकालकर हास्य और व्यंग की छटा दिखा देते हैं। अपने लेख को वे गंभीरता की मरुभूमि में ही नहीं छोड़ देना चाहते, बल्कि वहाँ भी अपनी विनोद प्रियता के फलस्वरूप एवं व्यंग की धारा बहाकर ओएसिस का निर्माण कर लेते हैं। द्विवेदी जी की यह प्रवृत्ति है कि वे अपने मित्र मंडली में, साहित्य गोष्ठी में अथवा जहाँ कहीं भी रहते हैं, गंभीरता का निस्तब्ध वातावरण कायम रहने देना नहीं चाहते। वे किसी व्यक्ति के चेहरे पर अधिक देर तक मायूसी नहीं देख सकते। कोई न कोई हास्य एवं व्यंग का प्रसंग निकलकर हंसा ही देंगे। उसकी मुहर्रमी सूरत वे दूर करके ही छोड़ते हैं। ओके, देखिए उसके बाद क्या होता है। कहाँ पे थे हम लोग? को यहाँ प्रस्तुत निबंध में भी द्विवेदी जी के हृदय में एक मरियल कचनार के पेड़ को देखकर तरह तरह की भावनाएं उठ रही है। कवि का हृदय था, वे अपने हृदय को थाम न सके। कलम हाथ में ली और हृदयगत भावनाओं को एक के बाद दूसरे कागज पर उतारने लगे। जरा उनकी कलम की करामत तो देखिए, जाति पुष्पों का एक केदार है, पर इस पर ऐसी मुर्दनी छाई हुई है कि मुझे कवि प्रसिद्धियों पर लिखे हुए एक लेख में संशोधन की आवश्यकता महसूस हुई है। एक मित्र के स्थान में एक मल्लिका का गुल्म भी लगा रखा है, जो किसी प्रकार बस जी रहा है। दो कड़वी और एक कोविदार के झाड़ में भी उन्हीं मित्र की कृपा के फल है। कहीं भी उल्लास नहीं और उधर कवियों की दुनिया में हल्ला हो गया। प्रकृति रानी नया श्रृंगार कर रही है और फिर जाने क्या क्या। कवि के आश्रय में रहता हूँ, नितांत ठूठ नहीं हूँ, पर भाग्य प्रसन्न न हो तो कोई क्या करे। थोड़ी देर पर वह पलाश ऐसा फूला हुआ है कि ईर्ष्या होती है, मगर उसे किसने बताया कि वसंत आ गया है। मैं थोड़ा थोड़ा समझता हूँ, वसंत आता नहीं, ले आया जाता है। जो चाहे जब चाहे अपने घर में ला सकता है। वह मरियल कचनार ले आया है। अपने मोटे राम तैयारी कर रहे हैं और मुझे बुखार आ रहा है। यह भी नियति का मजाक ही है। सारी दुनिया में हल्ला हो गया है, वसंत आ गया है और मेरे पास आया बुखार। अपने कचनार की ओर देखता हूँ, मेरी ही वजह से वह यहीं रुका है।
इस निबंध का विषय इतना हल्का फुल्का है, लेकिन लेखक ने इतने साधारण से विषय में भी अपनी प्रतिभा के बल पर जान डाल दी है। इसकी भाषा अत्यंत ही सरल एवं बोधगम्य है। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों के बहुल प्रयोग के साथ साथ उर्दू के प्रचलित शब्दों का भी खुलकर प्रयोग हुआ है। द्विवेदी जी प्रसाद जी की तरह केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों का ही प्रयोग नहीं करते, अपितु अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए तथा अपने कथन को सरलता एवं सरसता प्रदान करने के लिए जरूरत पड़ने पर उर्दू तथा अन्य भाषाओं के प्रचलित एवं अर्थपूर्ण शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। नीरस विषय भी द्विवेदी जी के सुगर हाथों में पढ़कर सरस एवं सजीव बन जाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े, हजारी प्रसाद द्विवेदी का पूरा जीवनी देखे, कब जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई, कहाँ से क्या हुआ, पूरा हम लोग जीवनी देखे हैं। और उसके साथ साथ उनका एक जो कहानी है वसंत आ गया है, पूरे अच्छे से समरी को समझे है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बिना बताए हुए नहीं जाइएगा। और मैं आप लोगों से क्या क्वेश्चन पूछी थी, क्वेश्चन भी कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट सेक्शन में यही बताना है आप लोगों को सरदार पूर्ण सिंह का जन्म कब कहाँ हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी, और मुंशी प्रेमचंद की जन्म कब और कहाँ हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी। पूरे अच्छे से लिख देना है, इन नाम लिख के उसके बाद उनका लिखना है, ओके, ताकि मुझे पता चले आप लोग सही लिखे हैं या गलत। और ताई जो था, ताई के राइटर थे विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, उनका भी, और उसके साथ साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी। 4 लेसन का आप लोग को अच्छे से कमेंट सेक्शन में लिखना है। देखिए लिखने से मेरा कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन आपका जरूर फायदा होगा। जब आप लोग एग्जाम में भूलते रहिएगा तो आप लोग को कमेंट किया गया बात ही याद रहेगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू।